आओ नेक्स्ट अपन देखते हैं मई 2024 का नेशनल। सबसे पहले अपन देख रहे हैं 18 लोकसभा। देखो 18 लोकसभा का यहाँ तो घोषित हुए हैं, अपन जैसे जुलाई अगस्त में इसका डिटेल में देख चुके हैं कि इलेक्शन होने के बाद की क्या स्थिति है, ये सारा है ना। तो अपन ये पहले देख रहे हैं आप मई में ना, मई के में अपन पहले न्यूज़ है 18 लोकसभा चुनाव घोषित हुए हैं। ठीक है, घोषित अनाउंसमेंट। तो देखो ये घोषित को होता है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। ठीक है, आदर्श आचार संहिता है। ए नहीं है, ये ई है, ई से इलेक्शन, ऐसे MODAL नहीं है, EL है। वो जो ए वाले हैं वो ग्रामर में चलते हैं, मॉडल्स एंड एक्टिविटीज चलते हैं वो। 18वीं लोकसभा तो अभी जैसे आए अपन ने देखा 3.0 मोदी 3.0 7 देशों के पड़ोसी देशों को बुलाया, वो लगातार बनने वाले 30 प्रधानमंत्री, वो अपन अगस्त में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से लागू होता है। तो जैसे ही इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अनाउंसमेंट में क्या होता है, जैसे डेट बताते हैं कि साहब इस दिन मतदान होंगे, इस दिन रिजल्ट आएगा, ऐसे। ठीक है, करता कौन है, अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो करता है घोषणा। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब पूरा हो रहा है, 16 जून 2024। तो 17 का पूरा हुआ 16 के अंदर, यूँ मान लो। 18वीं चालू हुई 17 जून से, यूँ। ठीक है, तो 16, तो 17 खत्म हुई 16 में, तो यूँ है 17 16 ऐसे। कुल सीट है अपने पास 543 में जिनमें चुनाव हुआ। वैसे लोकसभा की टोटल जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 550 है। 2 एंग्लो इंडियन अब नहीं है, हटा दिए ऐसे। ठीक है, कितने चरण में होगा, 7 चरण में चुनाव हुए अपने। ठीक है, उसके साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल। ये आ गया 4 विधानसभा यार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल, सिक्किम। इलेक्शन कमीशन की क्या स्ट्रेंथ है, 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। और इस समय जो थे वो अपने राजीव कुमार हैं, जब इलेक्शन इन दिनों ने घोषणा करी। और बाकी अपन को पता ही है, ये आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 324 है, भाग 15 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं 15 ऐसे। अब देखो 15 16 17 आया, 15 तो भाग है। ठीक है, 16 जून को टेन्योर खत्म हो रहा था, कौन सी, 17वीं लोकसभा का। तो 15 16 17 आ गया ना, ऐसे अपन सीधा लिख सकते हैं, इससे अच्छा याद होता है। फिर अपन पढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश में होने ना विधानसभा चुनाव हुए, अपन ने जैसे देखा ही कि तख्ता पलट हुआ, YSR की जगह TDP प्लस NDA अपने चंद्रबाबू नायडू बने हुआ, देखा ही था अगस्त में। तो आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें 25, और देखो राजस्थान में भी जो सीटें हैं वो है, मतलब ये लोकसभा सीटों की बात है, ये विधानसभा नहीं, लोकसभा सीट। तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें और राजस्थान में 25 हैं। तो क्वेश्चन ये आया कई बार, अब चूंकि तेलंगाना अलग हो गया 2014 में, तो उससे तेलंगाना जब अलग नहीं हुआ तो उससे पहले आंध्र प्रदेश में ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आता भी है, कि राजस्थान के बरोबर किस राज्य के अंदर लोकसभा सीटें हो रहे हैं। तो कौन सा है वो, आंध्र प्रदेश है 25 लोकसभा सीट्स की बात कर रहा हूँ। उपचुनाव हुआ 26 सीटों के ऊपर 13 राज्यों में, है ना, राजस्थान की भी थी अपने ऊपर उपचुनाव वाली। तो आज वर्तमान में अपन देखते हैं 18 राज्य हैं भारत के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 8 है, 8 या 8 चाहे इसका मान लो चाहे यूनियन टेरिटरी का मान लो, यूँ है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी एक अपने। फिर नेक्स्ट है MP MLA रिश्वत लेकर अगर प्रश्न पूछते हैं, सदन में कोई चर्चा करते हैं किसी मुद्दे पर या मत देते हैं, तो वो भी आपराधिक मुकदमे की श्रेणी में आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल अपने को पता ही है, क्या है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल नंबर 124। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 124 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना हुआ, पता है अपने को। 25 वर्ष पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपना पलटा, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पलटे वाली जो चीज़ है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले दिए हुए पलट सकता है। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है, है। जुडिशियल रिव्यू तो ये होता है कि भाई संसद ने कोई कानून बनाया, उसको रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन जो अमेरिका से अपन ने लिया है, तो वो तो आर्टिकल नंबर 13 के अंदर इम्प्लाइड है। ये क्या है, ये चीज़ अलग है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो अपने डिसीजन देता है, अपने डिसीजन का खुद का रिव्यू करता है। जैसे अपन जैसे देखते ही हैं, जो कई बार जैसे अपन देखते हैं कि जो गोलकनाथ में दिया वो शंकरी प्रसाद, फिर अपन लास्ट देखते हैं केशवानंद भारती में सारे को डिसीजन को पलट दिया ऐसे। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को एक जीवंत बनाता है, जीवंत संस्था। ऐसा नहीं कि हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, आगे कभी चेंज होगा, नहीं। समय काल परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशंस के अनुसार अलग अलग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अब इसमें है ना, तो इसमें ये जो पलटा है, खुद अपने डिसीजंस का रिव्यू करता है, रिव्यू
पुनर्वलोकन करता है अपने डिसीजन का। ये आर्टिकल नंबर 137 है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 137, ठीक है ना 137। अब देखो उसमें 13 भी आ रहा है, 13, तो ये 13 तो क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अंदर कहीं भी ये वर्ड जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ नहीं है। आर्टिकल 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर संसद, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट 3 का पार्ट है आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 जो पहला आर्टिकल अपने पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल है, उसमें यह है कि संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो इन मौलिक अधिकारों को विलोपित करता है, तो वो कानून उस सीमा तक नल एंड वॉइड माना जाएगा जिस सीमा तक वो इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है कि संसदीय कानून को वो ओवरलुक करेगा, देखिए ओवरलुक क्या मतलब रिव्यू करेगा। जैसे एनजेसी बना, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी काउंसिल कमीशन बनने की बात थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, ऐसा, ठीक है। तो वो आर्टिकल 13 है, और बाकी जुडिशियल रिव्यू कहीं भी नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, न्यायिक पुनर्वलोकन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, गर्भित है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन वो फ्रीडम टू स्पीच आर्टिकल 19 उसके अंदर गर्भित है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू लाइफ, राइट आर्टिकल 21 उसमें गर्भित है। ऐसे ये इम्प्लाइड है, गर्भित है। तो मैं बता रहा था आर्टिकल नंबर 137 है ना, तो ये पलटा पलटी सारी ये इससे होती है ना। तो देखो सुप्रीम कोर्ट कितना ये जीवंत दस्तावेज बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जीवित संस्था बनाते हैं, ये हर दर्पण में आता है। तो आर्टिकल 137 ध्यान रखना। 1998 के, देखो 25 साल पुराना अपना फैसला पलटा। 1998 के अंदर ये आपराधिक मुकदमा की श्रेणी के अंदर नहीं आता था, क्योंकि उनको वो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, है ना, ये विशेषाधिकार मिले हुए आर्टिकल 105 और 194 के तहत सांसदों को, है ना, कि संसद में कोई भी कार्रवाई वो करते हैं तो वो न्यायिक उससे बाहर होगी इंटरप्रिटेशन से 194 105 में। लेकिन आपने क्या रिश्वत लेके किया यार, आपने वो जो संविधान की आत्मा या जो आर्टिकल 105 194 की जो आत्मा है ना, उस आत्मा के विरुद्ध जाके आपने काम किया संसद, इसलिए अब आप आपराधिक श्रेणी के अंदर आओगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझ गए, ये चीज है। तो 98 के अंदर ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये केस था पीवी नरसिम्हा राव मामला। इसमें क्या था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद ने रिश्वत लेके सवाल पूछा था, ये शिबू सोरेन ने, है ना। तो लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आपराधिक श्रेणी का नहीं है। लेकिन अब क्या, अब है, अब क्या संवैधानिक पीठ क्या होती है, ये संवैधानिक पीठ का एक फैसला ही है। 5 से ज़्यादा जज होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, संवैधानिक पीठ बोलते हैं। और इसमें क्या 7 जजेस थे, तो हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आर्टिकल 105 104 विशेषाधिकार कवच है, आज भी है। लेकिन अगर आपने रिश्वत लेके प्रश्न पूछा है, कोई चर्चा करी है सदन के अंदर, या मत दिया है कि हाँ ठीक है पैसे दे दो मैं ऐसे मत डालूंगा, तो गड़बड़ है ये चीज़, है ना। तो ये देखो अपन इसमें 3-4 आर्टिकल देखें, 105 आर्टिकल 105 194, तो इनको विशेषाधिकार शील्ड है MP MLA, यहाँ पे MPs की बात है। आर्टिकल 13 देखा जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137 देखा ये पुराना फैसला किसके तहत पलटता है सुप्रीम कोर्ट अपना, तो वही है। तो इसमें अपने शंकरी प्रसाद केस देखते हैं, गोलकनाथ देखते हैं, मिनरवा मिल्स देखते हैं, केशवानंद भारती देखते हैं, तो ये सारे चलते रहते हैं केस ऐसे। तो पिछले के डिसीजन पलटा पलटी होती रहती है, चेंज करते हैं, क्योंकि समय काल परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। तो ये आर्टिकल 137, सोचो अगर आर्टिकल 137 नहीं होता तो क्या होता, जीवन दस्तावेज नहीं बनता संविधान। तेंदुओं की संख्या में 8% वृद्धि, तेंदुए लीपोर्ड, ठीक है, तेंदुए, चीता नहीं है, चीता है ना, एक दिन मैंने बताया था, वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, चीता। तो अपन ने जैसे क्या है, चीता जो है ना 8 तो मंगाए हैं अपने नामीबिया से, और 12 मंगाए हैं साउथ अफ्रीका से, ये ऐसे था। उस दिन उल्टा हो गया था, 8 साउथ अफ्रीका हो गया था, 12 नॉर्थ अफ्रीका था। अभी याद कैसे रहेगा, देखो साउथ अफ्रीका, 2 वर्ड आ गए ना, साउथ अलग है अफ्रीका अलग है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम का फर्क मामला है। तो देखो 2 अंक किसमें है भाई, इकाई और धाई, ये इकाई ये धाई, ये साउथ हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ऐसे भाई। नामीबिया तो एक नाम है तो इसलिए 1 अंक का 8 सीधा भाई। साउथ अफ्रीका में 2 वर्ड आ रहे हैं ना, साउथ एंड अफ्रीका, ऐसे 1 और 2 यूँ याद रह जाएगा, है ना। लेकिन वो चीता से थे। यहाँ अपन बात कर रहे हैं तेंदुए की, तेंदुए चीता में फ़र्क होता है ना। एक वीडियो है एक 2023 में, उसमें सितंबर वाली में मैंने समझा रखा पूरा, जो बिग कैट्स होती हैं कैसे कैसे, लिंक बता दूंगा। लीपोर्ड बोलते हैं इसको, है ना। मैक्सिमम जो क्या है, आपने तो बोला 8% वृद्धि हुई, मैक्सिमम कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में है, यही अपने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक है, बोमडिला पास है उधर। ये अपने तेंदुओं के बारे में बातें। नामीबिया से अपन ने चीते लिए थे, चीता, ये तेंदुआ, लिपोर्ड, स्पॉट्स होते हैं कैट्स ही, सब बिल्ली परिवार है, टाइगर, लॉयन, लिपोर्ड, चीता, सब कैट फैमिली है। तो
तो अपन देखते हैं वो आजकल चल रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत ने शुरुआत करी है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये वो नदी के नीचे प्रथम बार मेट्रो भारत में बन रही हुगली नदी के नीचे, ठीक है, कलकत्ता के अंदर हुगली रिवर है, ठीक है ना। तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की वितरिका है, ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। सहायक नदी तो होती है ट्रिब्यूट कर रही है उसमें, ये डिस्ट्रीब्यूटरी, गंगा का पानी आता है इसके अंदर। फर्क कब है राज से? हुगली नदी बताया था मैंने सारा, कहीं कहाँ बताया था? हाँ, इंडियन हिस्ट्री में जब बंगाल पढ़ रहे थे ना, वहाँ बताया था, ठीक है। ऐसे फिर राज्यसभा के अंदर 12 मनोनीत सीटें फुल हो गई, पूरी 12 हैं मनोनीत सीटें। वैसे राज्यसभा के अंदर 250 सीटें हैं, 238 राज्यों से 12 मनोनीत से, तो 12 की 12 मनोनीत फुल हो गई। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? ये आर्टिकल नंबर 80 है ना। 80 तो राज्यसभा की बताता है, 81 जो है वो लोकसभा की बताते हैं, ऐसे स्ट्रेंथ। तो लोकसभा की 550 है, 530 राज्यों से, 30 यूनियन टेरिटरी से, इसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 6 साल के लिए। तो 12th कौन है जो मनोनीत हुई? सुधा मूर्ति, ये वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हेड है, और इन्हीं के दामाद है कौन? ऋषि सुनक, जो पहले ब्रिटेन में किम स्टारमर से पहले प्रधानमंत्री थे अपने कंजर्वेटिव पार्टी के। अब तो लेबर पार्टी आ गई सत्ता में वहाँ किम स्टारमर से, टोनी ब्लेयर भी थे लेबर के पहले, ऐसे। तो है ना, सुधा मूर्ति 12th, नारायण मूर्ति की वाइफ, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, ऐसे। उनकी डॉटर और आएंगी अभी, नहीं डॉटर तो सॉरी HCL की, उसमें आएंगी शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में। दामाद ये लिखा है देखो, ऋषि सुनक UK के PM है, कंजर्वेटिव पार्टी के, लिख लो। अब देखो ये 1 2 3 क्या लिखा हुआ, देखो यूँ लिखते हैं इसको हमेशा, देखो इधर 1, ये 2 यहाँ लिखेंगे, इधर देखो अगर, और ये 3 इधर है, ऐसे लिखते हैं इसको, 1 2 और 3। ये इसका मतलब क्या है? 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, तो ऐसे करके हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है राज्यसभा के। तो 3 दूनी 6, ये आ गया यहाँ पे। लोकसभा का 5 साल का होता है देखो कार्यकाल। फिर एक देखो और दूसरा फर्क क्या है कि मान लो मैंने बताया कि राज्यसभा के सदस्य का, सांसद सदस्य का काल होता है, कार्यकाल होता है 6 साल का, लेकिन अगर 2 साल बाद किसी राज्यसभा सांसद की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, तो जो नया आता है ना वो शेष अवधि के लिए आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेष, ये ठीक है ना भाई। लोकसभा में तो आता ही शेष के लिए है, क्योंकि वो तो 5 साल टेन्योर होता है लोकसभा का। लेकिन राज्यसभा के अंदर क्या होता है? राज्यसभा क्या स्थायी हाउस है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो फिर क्या वो जो आएगा वो पूरे कार्यकाल के लिए आता है क्या? नहीं, शेष के। लोकसभा में तो आता ही हमेशा शेष के लिए। लोकसभा में अगर किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है और 6 महीने से ज़्यादा अगर कार्यकाल है लोकसभा का बचा हुआ है, तो उस सीट के ऊपर उपचुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे अपने राज्यों की विधानसभा का हो। 6 महीने से ज़्यादा अगर टेन्योर बचता है तो उपचुनाव होएगा वहाँ, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रखा है? 6 महीने ही राइडर क्यों है? क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 2 हाउसेस के बीच में 6 महीने ज़्यादा का कार्यकाल नहीं होगा। तो अगर यहाँ से सीट खाली रहेगी तो फिर हाउस में मान लो अपन को मत वोट किसी दिलाना है, किसी विशेष बहुमत पर ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए 6 महीने वाली इसके अंदर ये राइडर है, ठीक। यही विधानसभा लोकसभा दोनों पे लागू, राज्यसभा पे नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, अगले का नियुक्त कर देंगे, लेकिन वो उसकी जगह आया, जिसकी भी जगह आया तो वो शेष अवधि के लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 साल कार्यकाल होता है। अब देखो आप इसमें सदस्य देखो तो ऐसे रिटायर हो रहे हो, देखो 2024, 2026, 2028, 2030, क्यों? ये 2-2 साल का अपन फर्क देखते नहीं, इसीलिए ऐसे ही चलता है, ठीक है। ये था अपने राज्यसभा के अंदर आर्टिकल 80 अलग चीज देखी, शेष अवधि अलग चीज देखी। INS जटायु, INS जटायु क्या है? भारतीय नौसेना का लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड पे एक नया अड्डा है ना, जैसे मान लो एयरपोर्ट टाइप में। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे डियागो गार्सिया अपने चागोस आइलैंड्स में, ठीक है। और नेवल सपोर्ट फैसिलिटी है वो USA की। देखा अपन चागोस आइलैंड अभी किसको दे दिया? गगन? मॉरिशस को, ब्रिटेन ने, ठीक है। देखा टोनी ब्लेयर मध्यस्थ, ऐसे। तो INS जटायु भारत का लक्षद्वीप के पास में, लक्षद्वीप पे ही है अड्डा, और वो मिनिकॉय आइलैंड जो है उसके पास में। ये मिनिकॉय जो है ये दक्षिणतम आइलैंड है अपने लक्षद्वीप का, है ना। लक्षद्वीप के अंदर द्वीप समूह आर्चिपेलागो है, तो ये मिनिकॉय है जो ये दक्षिणतम
आइलैंड है मालदीव, अपने लक्षद्वीप का, मालदीव की तरफ। जैसे ये पूरा लक्षद्वीप है ना, इसमें ये लास्ट में मिनिकॉय है, फिर यहाँ से नीचे मालदीव चालू हो जाता है। मालदीव भी आर्चिपियोलॉजी, आर्चिपियोलॉजी मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्चिपियोलॉजी, ARCHEPELOGY, आर्चिपियोलॉजी। सबसे बड़ा जो आर्चिपियोलॉजी राष्ट्र है वो है इंडोनेशिया, द्वीपीय राष्ट्र इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप है उसमें अपने जावा, भारत की तरफ जो है जावा, देन सुमात्रा। ठीक है, तो ये ऐसे है। इसमें भारत की तरफ जो इंडोनेशिया का वो सुमात्रा है ना, थोड़ी सी, और सबसे बड़ा अक्षर आ भी रहे हैं ज़्यादा, सुमात्रा, और फिर आगे जो है वो है जावा। तो भारत की तरफ जो अपने अंडमान निकोबार की तरफ ये सुमात्रा है, अंडमान निकोबार की तरफ, और सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और सबसे बड़ा आर्कियोलॉजी है द्वीपीय राष्ट्र। तो मैं आपको बता रहा था मिनिकॉय, और फिर दूसरा मैंने बताया कि ये है लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय, नीचे है मालदीव। इन दोनों को जो अलग करती है वो 8 डिग्री चैनल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने बताया था, अदैन है, अडानी नहीं, अदैन है। ऐसे है अंडमान, ऐसे है निकोबार, दोनों को जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। ऐसे ही मैंने बताया सर क्या अदा है, ADA, ऊपर नीचे अंडमान है, अंडमान अंडमान, लेकिन ये जो अंडमान है ये ग्रेटर अंडमान है, ये जो अंडमान है लिटिल अंडमान है। इसको जो अलग करता है वो है डंकन पास, DUNKAN। तीनों क्वेश्चन आते हैं, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन पास। मेरा काम है बताने का, याद करने का काम है आपका। 8 डिग्री चैनल आ गया, मिनिकॉय दक्षिणतम द्वीप है, और लार्जेस्ट जो द्वीप है मिनी अपने लक्षद्वीप का वो गान द्वीप है। ये नॉर्दर्न लक्षद्वीप के अंदर है गान, है ना। एक मेरे को वीडियो है आगे का, उसमें मैंने गलती से बता दिया था कि मिनिकॉय सबसे बड़ा है लक्षद्वीप का, नहीं, मिनिकॉय सबसे दक्षिण है, सबसे बड़ा गान है, गान है, गाना वाला गान, ऐसे। नेक्स्ट न्यूज़ है अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो लागू हो गया, अधिसूचना हो गई 11 मार्च 2024 को, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है 11 मार्च, 1-1 है ना, 1-1, अगला 1-1 मिसिंग है, तो अपन मार्च से पूरा कर देते हैं 2024। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अपना 1955, उसको इसने अमेंड किया है, और ये 3 मुस्लिम राष्ट्र है, इनसे नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज आई हुई हैं उनको भारत में नागरिकता देने की बात है ना। आप देख रहे हो ये तीनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, लेकिन यहाँ से जो गैर मुस्लिम आए, मुस्लिम नहीं, भाई मुस्लिम तो बहुत बड़ी मात्रा में आ गई इन देशों से, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। उनको अगर दे देंगे सिटीजनशिप तो गैर मुस्लिम्स को दिया है, कुल 31,313। अगर इसके अंदर मुस्लिम जोड़ देते ना तो लाखों में पहुंच जाती संख्या, करोड़ों में पहुंच जाएगी, कोई वो नहीं है अतिशोक्ति, अगर करोड़ों में पहुंच जाए तो इन 3 मुस्लिम राष्ट्रों से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन 3 मुस्लिम राष्ट्रों से जो गैर मुस्लिम आए हुए उनको भारतीय नागरिकता देने की बात है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। जो भारतीय नागरिकता 5 तरीके से अपन ले सकते हैं, तो उसमें एक तरीका लेने का ये है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, 3 मुस्लिम देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 2 तो अपने पश्चिम में, एक पूर्व में बांग्लादेश, खत्म। श्रीलंका के अंदर नहीं है मुस्लिम्स, वो सिंहली है, बुद्धिस्ट है, हीनयान बुद्धिज्म है श्रीलंका के अंदर। चाइना के अंदर अपन महायान बुद्धिज्म देखते हैं, चाइना जापान महायान बुद्धिज्म है, श्रीलंका हीनयान बुद्धिज्म है। तो मैं बता रहा था ये 3 अपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 मुस्लिम राष्ट्र गैर मुस्लिम आए हुए। गैर मुस्लिम में क्या, हिंदू, अपने माइनॉरिटीज ले लो ना, जो भी है यार। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए MSc होना चाहिए आपको। बी से क्या है बुद्धिस्ट, जे से क्या है अपने जैनी, पी से पर्शियन, एम से मुस्लिम। मुस्लिम्स नहीं आएंगे, इसकी जगह हिंदू कर दो बस, सिख और क्रिश्चियन। ये जो गैर मुस्लिम आए हुए हैं इन 3 मुस्लिम राष्ट्रों से, उनको क्या दी है भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। 5 तरीके हैं अपने लेने के नागरिकता, जन्म से ले लो, डिसेंडेंट से ले लो, रजिस्ट्रेशन से ले लो, जैसे ये हो रही है। फिर क्या होता है, जैसे अपने नेचुरलाइजेशन, भारत में आ गया, भारत के होके रहेगा, कभी सारी बात है जैसे मदर टेरेसा। और लास्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, हो गए 5। भारत आज कुछ जीत के, जैसे मान लो भूटान जीत के मिला दिया अपन ने, तो भूटान के जितने भी नागरिक हों भारत के नागरिक बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये था आपने जो अपन ने पढ़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें में आया था, प्री में आया 2 बार का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया, किन 3 मुस्लिम देशों से, कौन कौन सी, तो बस इसमें अंदर आप मुस्लिम हटा दो, और आपने जो मैंने 6 माइनॉरिटीज बताई आपको बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, MSc, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम की मुस्लिम काट दो, क्योंकि तो मुस्लिम देश है यार। मुस्लिम देश में मुस्लिम आएंगे तो बहुत संख्या में आ जाएंगे। बांग्लादेश से तो अपन परेशान हो ही रहे हैं, आसाम में यूं।
सिख और क्रिश्चियन। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑपरेशन संकल्प। संकल्प ले लिया भैया, प्री में पास होना है, मेन में पास होना है, सिलेक्शन लेना है, ऐसे संकल्प हमने ले लिया कि जो लिटोरे ने हमारे पकड़े हैं जहाज उसको छुड़ाएगा कौन, आईएनएस कलकत्ता। आईएनएस क्या है, इंडियन नेवल शिप, ये आईएनएस इंडियन नेवल शिप आईएनएस। जैसे इनसेट सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, तो इनसेट का मतलब इंडियन सैटेलाइट ऐसे। तो ऑपरेशन संकल्प, एमवी क्या है, ये एमवी होता है मर्चेंट व्हीकल, मर्चेंट जहाज था। एमवीए रूएन को समुद्री लुटेरों से छुड़वाया। समुद्री लुटेरे थे, पकड़ लिया था आपने, वो जो मैंने बताया था स्कोटा द्वीप के पास, तो उसको छुड़ाया एमवी। और इस जहाज के ऊपर माल्टा का ध्वज था। माल्टा देश है माल्टा, MALT है ना। एक बार एटलस में देखो ये माल्टा कहाँ है, आपको पता चलेगा क्या है माल्टा और कहाँ है ना। तो इस पर माल्टा का ध्वज लगा हुआ था, उसको पकड़ लिया, लेकिन इस पर जो क्रू था वो भारतीय था, इसलिए भारत की रुचि थी इनको छुड़ाने में। अपहरण हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। आईएनएस कोलकाता इंडियन नेवल शिप, भारत का जहाजी बेड़ा, वो गया इसको रिहा कराने और 22 मार्च को रिहा कराया। मार्कोज कौन होते हैं, मैरीन कमांडो, MAR मैरीन कमांडोज, जो पानी में उतर के फिर लड़ाई को अंजाम देते हैं, मैरीन कमांडोज, ठीक है ना। ऐसे है ये अपना। तो यह है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन का संबंध में से किससे है कि मर्चेंट शिप जिसको पकड़ लिया गया था समुद्री लुटेरों के द्वारा, ठीक है, तो उसको इंडिया का नेवल शिप जो आईएनएस कोलकाता उसने मुक्त कराया समुद्री लुटेरों से, ठीक है। ये चीज़ है अपने ऑपरेशन संकल्प। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अग्नि 5 MIRV। वैसे अग्नि अपन जानते हैं अपनी सतह से मार करने वाली मिसाइल है, जेड बनाया हुआ है कई बार, ठीक है। बाप, DSP, NPS, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, तो ये अग्नि वही है। अब ये रीएंट्री वाला देखते हैं कॉन्सेप्ट, आ जाओ, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अग्नि 5। तो अग्नि वैसे अपन को पता है ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, लेकिन इसके अंदर कुछ नया है। इसके अंदर आप ये वर्ड देख रहे हो, ये वर्ड आ रहा है रीएंट्री। तो ये वो रीएंट्री वो अपने पुष्पक की तरह नहीं है, ऊपर जाएगा और वापस आएगा, ये नहीं है। लॉन्च व्हीकल थोड़ी, ये तो मिसाइल है यार, ये वापस थोड़ी आएगी, ये तो भाई मार के ही मरेगी ये तो खुद, है ना। तो ये रीएंट्री क्या है, देखो ये एंट्री कैसे, जैसे आपने दिवाली पे एक पटाखा आता है, उस पटाखे को बोलते हैं टू साउंडर। छुड़ाया कभी छुड़ाया टू साउंडर, एक बार फट के 2 बार, हाँ मतलब नहीं, 2 बार आवाज करता है वो, 2 बार फटता है। जैसे एक बार अपन ने फटा, ठीक है, तो पहले तो फटता है फटाक, और फिर ऊपर जाके आवाज वो फटती है, तो इसको डबल साउंडर बोलते हैं, टू साउंडर, ठीक है ना। और एक दूसरा तरीका और आता है जिसको अपन बोलते हैं गंगा जमुना, हाँ पहले फुहारा चलता है और फिर वो ब्लास्ट करता है। तो ये एग्जाम्पल है इस री एंट्री के, ये खास तौर पे टू साउंडर है ना, डबल इफेक्ट करता है। ऐसे ये अग्नि है, ये टू साउंडर मिसाइल का या नहीं, अग्नि का नया वेरिएंट है टू साउंडर। टू साउंडर से ज़्यादा भी हो सकता है, देखो कैसे, ये मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है। अब अपन ने क्या देखा कि यार दुश्मन के टारगेट्स अलग अलग हैं, मतलब दुश्मन के जो इस्तेमाल टारगेट अलग, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। मतलब यूँ मान लो ये तो एक मकान है, ये तो बिल्डिंग 1 है, ये कोई बिल्डिंग 2 है, और ये यूँ मान लो कि ये तीसरा जो कोई व्हीकल है, व्हीकल जो मूव कर रहा है। तो ये 3 दुश्मन के टारगेट हैं, इनको अपन को उड़ाना है। एक तो तरीका है ये मैं 3 बार अलग अलग अग्नि फायर करूं, है ना, एक तो तरीका मेरे पास ये है। एक तरीका ये है ना। तो अपने 2 तरीके हैं, या तो मैं अलग अलग मिसाइल छोड़ूं और इसको टारगेट करूं, तो सर उसमें देखो कॉस्ट भी ज़्यादा है, हर बार एक मिसाइल जाएगी, ये गड़बड़ है। तो सर ये एक मिसाइल से काम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो ये अपन ने अग्नि में किया है ना। इसके अंदर अपन ने अलग अलग वॉरेट लगा दिए। जो सबसे पहला है वो जाके टारगेट करेगा इसको T1 को, फिर वो मिसाइल आगे बढ़ती रहेगी, फिर ये दूसरा जो हिस्सा है वो टारगेट करेगा इस दूसरे को, तीसरा हिस्सा जो लास्ट में वो टारगेट करेगा इसको। मिसाइल एक ही चली है, लेकिन वो ठक 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 आगे वो मार उसने करी। तो ये है इसके अंदर ये री एंट्री। देखो ना मतलब कितनी एडवांस जगह आगे के अपन सोच रहे हैं। तो ये री एंट्री व्हीकल, आप ये मत समझो जो पुष्पक ऊपर गया वो तो लॉन्च व्हीकल्स है, वो तो सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV GSLV की तरह। ये मिसाइल है, यहाँ पे अग्नि तो मिसाइल है ना यार अपनी जेड के अंदर। ये BA बाप में जो ये पढ़ा ये है अग्नि। तो ऐसे ये करी है इसने री एंट्री, मल्टीपल टारगेट्स, सेम मिसाइल कैन टारगेट मल्टीपल टारगेट्स इन वन स्ट्राइक। ये तो MIRV क्या है? ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल।
मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल, सब T1 T2 T3 को इंडिपेंडेंटली टारगेट कर रहे हैं। और री एंट्री से क्या मतलब है, ये वापस से मतलब फायरिंग मोड के अंदर आ जाएगी। हर मिसाइल अपने आप में, उसके अंदर जो मिनी मिसाइल से भरी हुई है अग्नि में, वो अपने आप में पूरी मारक क्षमता का उनके काबिलियत रखती हैं। परीक्षण का नाम दिया मिशन दिव्यास्त्र, समझ रहे हो, दिव्यास्त्र। तो दिव्यास्त्र जो क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में जो वो जाए वो दिव्यास्त्र है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मिशन दिव्यास्त्र, अग्नि से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दिव्यास्त्र का संबंध इनमें से किस मिसाइल से है, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, फिर अपने धनुष, शौर्य, प्रहार, और वो अपने NP, निर्भया, प्रलय। तो किससे है ये, अग्नि से है, दिव्यास्त्र अग्नि। तो अग्नि अपने आप में दिव्यास्त्र है, किसी दिशा में मार दो फूक, दिव्यास्त्र। स्थल वही व्हीलर द्वीप, APJ अब्दुल कलाम आजाद। रेंज क्या है, 5000 किलोमीटर सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक 5000। पूरा चीन, आधा यूरोप इसकी लिस्ट, इसकी रेंज में आता है। ये ICBM बन जाती है ना, ICBM क्या होता है कि 5000 या 5000 से ज़्यादा रेंज वाली जो मिसाइल्स होते हैं उनको ICBM बोलते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक तो जानते ही हो, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता होती है। तो देखो आधा यूरोप आ ही रहा है ना, अपन तो एशिया में रहते हैं, यूरोप, आधा यूरोप मतलब कजाकिस्तान के ऊपर तक ये मार कर देगी ऐसे। तो इसे बोलते इंटर कॉन्टिनेंट, इंटरनेशनल होता है देशों के मध्य, इंटर कॉन्टिनेंट एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य। चीन तो एशिया में ही है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल होगी, ये क्षमता 5 देशों के पास है, ठीक है। ये 5 तो हो गए अपने P मेंबर, USA, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चाइना, ठीक है। USA, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। एक अपन और आ गई, इंडिया। ये 5 देशों के पास ही ICBM अग्नि है ना। तो देखो अपने कौन सी मिसाइल है जो ICBM का दर्जा रखती है, अग्नि है। ब्रह्मोस, पृथ्वी नहीं, अग्नि। वजन 1.5 टन है, स्वदेश निर्मित है, देख लो आप, अरे धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ब्रह्मोस दी फिलीपींस को, अग्नि का देख लो, मल्टीपल री एंट्री ऑपरेशन दिव्यास्त्र किधर जा रहा है, DRDO देख लो आज आप, न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है, सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है इसको, है ना। और वहां से फिर अपन ये मल्टीपल री एंट्री करवा सकते हैं। मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली, आई जो है ना वो इंडिपेंडेंटली टारगेट का पूरा एक साथ ये आई है, RV से री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। री एंट्री कैसे, हर को एक ही उड़ान के अंदर अलग अलग मिसाइल से मार कर रही है, वो है री एंट्री चीज। पुष्पक मत कर देना इसको, समझ गए। ये था अपना जो अपन ने अग्नि 5 देखी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये नवंबर के लगभग मैंने समझाया हुआ, रामनाथ कोविंद आयोग, ये सितंबर 2024 देखो। लेकिन इसमें कुछ खास बातें, एक जो है ये शेष अवधि वाली है कि संसद अगर भंग होती है बीच में ही, गठबंधन सरकार है, अभी भी अपन देख रहे किसी ने ले लिया समर्थन वापस, TDP ने ले लिया संसद भंग, तो क्या होगा, चुनाव शेष अवधि के लिए होगा। ये एक बड़ा एक उलझन का विषय है। फिर मान लो शेष अवधि 7 महीने ही है, 7 महीने चुनाव होगा, फिर 7 महीने बाद फिर वापस चुनाव, फिर तो ये दिक्कत होगी नहीं ऐसे। ये एक डीमेरिट है इसका। तो अब देखते हैं क्या है, ठीक है ना। ये शेष अवधि अपन ने पढ़ा था राज्यसभा के अंदर, ऊपर पढ़ा था, अभी शेष अवधि के लिए चुनाव होता है अगर सीट खाली होती है तो राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर तो होता ही शेष अवधि के लिए यार, है ना। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि संसद ही, अभी मैं सीट की बात कर रहा था, लोकसभा की सीट खाली होती है, किसी सांसद की मृत्यु हो गई, तो जो अगर 6 महीने ज़्यादा है ना उस सीट का टाइम बचा हुआ, जैसे 8 महीने उपचुनाव हुआ, कोई आया, तो वो जो अगला है वो 8 महीने तक ही रहेगा वो, ऐसे नहीं कि पूरे 5 साल, जैसा राज्यसभा में वैसा लोकसभा में। फिर सर राज्यसभा के लिए क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, इसलिए फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर अगले 6 साल पूरे क्या नहीं, ठीक है। तो ये है इसकी। और फिर मैंने बताया था उसके अंदर 100 दिन का एक कॉन्सेप्ट था, सितंबर में पढ़ा, कि जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे 100 दिन के अंदर अंदर किसका चुनाव कराना पड़ेगा, कहने पंचायती राज संस्थाओं का। आर्टिकल 83 संसद की अवधि की बात करता है आपने, भाई 80 तो क्या है राज्यसभा का कैसे बनेगी, 81 लोकसभा कैसे बनेगी, 82 परिसीमन के बाद सीटों का रीएडजस्टमेंट, 83 है ये संसद की अवधि। ये जो अपन बोलते हैं कि लोकसभा 5 साल,
राज्यसभा स्थायी सदन, वो 83 में। आर्टिकल 172 जो है राज्य विधानसभाओं की अवधि की बात करता है, 172। आर्टिकल 164 है वो सीएम की बात करता है। आर्टिकल अभी अपन ने देखा 137 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू किस संदर्भ में, कि जो खुद अपने ऑर्डर्स दिए हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो रिव्यू कर सकता है, आर्टिकल 137। न्यायिक प्रोटोकॉल तो आर्टिकल 13 के अंदर गर्भित है, जबकि 137 में प्रोटोकॉल पर लिखा हुआ है। तो ये बात हो गई साहब वन नेशन की। ये कमेटी के अंदर टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन एक की मृत्यु हो गई थी, सॉरी मतलब इस्तीफा दिया अधीर रंजन चौधरी, ठीक है ना, ये इस्तीफा है, मतलब ये कांग्रेस की डेथ नहीं हुई थी ना, छोड़ी थी, ठीक है ना, कांग्रेस, और समझता कि कांग्रेस की एकमात्र थे अपोजिशन के इसके अंदर अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। ऐसे आयोग के अध्यक्ष थे अपने रामनाथ कोविंद, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति अपने। फिर एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। सुभाष कश्यप कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है जुड़े हुए अपने लोकसभा सेक्रेटेरिएट भी के सेक्रेटरी भी रहे हुए, लोकसभा सेक्रेटरी और संविधान विज्ञ। हरीश साल्वे जुडिशरी से जुड़े हुए। संजय कोठारी अपने चीफ विजिलेंस कमिश्नर रहे हुए एक्स। अमित शाह गृह मंत्री हैं। गुलाम नबी आज़ाद अपने जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए। और अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के एमपी थे, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि भाई कमेटी का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो लोकतंत्र के खिलाफ जारी है, तो ऐसे इस्तीफा दिया, है ना। तो इसमें 1+7 थे और 1 माइनस वाले अधीर थे। तो यूँ कर सकते अधीर अपन बोलते हैं, जो धीर नहीं होता, धीरज नहीं रखता, वो अधीर होता है। तो इन्होंने फटाफट इस्तीफा दे दिया, ये नहीं आगे बढ़ाते चीज़ को, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कमेटी में टोटल 8 हो गए, 1+7, ठीक है। ये चीज़ अपन ने इसके अंदर देखी। फिर अपन एक देखते हैं पुष्पक। पुष्पक को मैंने बताया जहाँ अपने प्राण पढ़ा था, शायद अगस्त में कहीं पढ़ा हुआ है, PRAN प्राण पढ़ा था। तो इसमें P से पुष्पक था, R से रुद्र, A से अग्नि बाण, अग्निकुल, अग्निकुल कॉस्मोस धनुष, और N से था अपने नागास्त्र, सुसाइड ड्रोन। तो पुष्पक वहाँ भी पढ़ा है। और देख लें रियूजेबल प्रक्षेपण यान है, वापस जाएगा और वापस आएगा, जैसे अमेरिका के पास शटल है वैसे। इधर ये जो अग्नि देखा था ना, इसमें ये री एंट्री है, ये रियूजेबल है, दोनों फर्क है। टू लॉन्च सैटेलाइट, ठीक है। अभी GSLV एक बार गया फिर वो खत्म हो जाता है, कचरा कॉस्ट ज़्यादा थी, वापस लाओ। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। स्थल चित्रदुर्ग कर्नाटका के अंदर अपनी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है। इसरो लॉन्च करता है श्रीहरिकोटा, DRDO टेस्ट करता है व्हीलर आइलैंड। ऐसे ही अपने जैसे DRDO ही चेक करता है, उड़ा के देखता है उड़ेगा कि नहीं सही। ये पुष्पक यहाँ चित्रदुर्ग कर्नाटका। मानव रहित है, जैसे लाइक US शटल, USA के पास शटल है कोलंबिया, वो मानव युक्त होता है। कोलंबिया हादसा ही था 2003 के अंदर जो अपने हुआ है ना, तो उसको अपने को देखना। तो ऐसे ये क्या है अपने, ये अपने पास री एंट्री व्हीकल अपन बना रहे हैं लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, रीयूजेबल आ रहा है ना, रीयूजेबल। अग्नि में पढ़ा था री एंट्री ऐसे। फिर 18th लोकसभा की कुछ पॉलिटिकल डेमोग्राफी जो है RS मेन के अंदर सिलेबस में लिखा हुआ आपने, पॉलिटिकल डेमोग्राफी ऑफ राजस्थान। तो पॉलिटिकल डेमोग्राफी में चीज़ें क्या क्या आती हैं वो देख लेते हैं। वोटर्स का क्या क्या देखो, टोटल 96 करोड़ वोटर्स, तो जनसंख्या देख लें 144 करोड़। ठीक है, इसमें कुछ जैसे अपन देख लेते हैं कि भाई सारे थोड़ी ना, भाई वोटर की आयु तो 18 साल से ज़्यादा ही हो सकती है। पहले 21 थी, 21 से घटा के 18 किया गया। 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के द्वारा 1885 के अंदर किया गया, ठीक है ना। ऐसे है ये, ठीक, ये चीज़ है। हाँ 1988 के अंदर किया हुआ, 1988 राजीव गांधी थे, लेकिन प्रधानमंत्री वो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, इसलिए इन्होंने किया। और आर्टिकल नंबर 326 के अंदर ये है, ठीक है। 324 से अपने इलेक्शन चालू हो जाते हैं, भाग 15 है। और देखो एक मैं बता रहा था, ये राइट टू वोट जो है ना, ये राइट टू वोट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ राइट टू वोट की बात है। तो ये कैसा राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी वैधानिक अधिकार है, ठीक है। अपना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है RPA, उसके अंदर ये लिखा हुआ है राइट टू वोट, समझ गए ये चीज़। तो वैधानिक अधिकार नहीं है ये स्टैट्यूटरी राइट है, कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, संवैधानिक अधिकार। तो संविधान के अंदर लिखा रहे वो तो संवैधानिक हो जाएगा, और जो संविधान के अंदर नहीं लिखा रहे, किसी दूसरे से मिलती है ताकत, तो वो स्टैट्यूटरी राइट हो जाता है, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल, वैधानिक या संवैधानिक सॉरी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना, देखो यार एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो जाएगा तो संविधान से संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं, किसी और दूसरे विधान से शक्ति मिलती है तो वो हो जाता है वैधानिक। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है,
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो विधानिक अधिकार है, क्योंकि वो अपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का हिस्सा, राइट टू फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा है। ऐसे तो संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या स्टैट्यूटरी राइट या लीगल राइट भी बोल देते हैं इसको, तो ये है, समझ गए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है अपना 1955 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, उसका सेक्शन है देखो, और ये अपने आरपीए है, रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट 1951 है ना, ये आरपीए का 1951 का सेक्शन नंबर 62 है, उसके अंदर बात लिखी हुई है राइट टू वोट, ऐसे, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा गया है। राइट टू वोट किस तरह का अधिकार है, वैधानिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन नंबर 62, ठीक है ना, 62। ये आ रहा आर्टिकल 326 देखा अपन ने, तो 326 में देखो ये आ रही है मतदाता की आयु, 26 में उल्टा कर दे तो आ जाता है 62, ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ठीक। तो डेमोग्राफी में अपन आगे देखें, देखो क्या चीज़ आई, टोटल ये 96 करोड़, मेल है 50, फीमेल है 48, 50% फीमेल है 48%, फीमेल कम है कंपेटिवली। ट्रांसजेंडर थे 48,000। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स थे वो 1.8 CR, 2% ऑफ टोटल वोटर्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूथ है क्योंकि ये 18 साल में जुड़ा ना, अभी अपन ने देखा 21 से घटा के 18 करी थी 61वें संविधान संशोधन से 1988 में राजीव गांधी ने। और राइट टू वोट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, लीगल राइट है, सेक्शन 62 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951। और जो 21 से घटा के 18 करी, 18 साल की आयु का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 पार्ट 15। तो मैं बता रहा हूँ, फिर फर्स्ट टाइम लागू जो इस बार किया वो क्या है, 85 साल से ज़्यादा वाले प्लस दिव्यांगजन जो हैं, जिनकी मतलब 40% से ज़्यादा है वोटर्स के रूप में, इनको घर से मतदान करने की सुविधा पहली बार दी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने साल से ज़्यादा आयु, 85 प्लस दिव्यांग है ना, मतलब ऐसा नहीं दोनों, कोई दिव्यांग है लेकिन 50 साल से कम है, वो भी घर से वोट कर सकता है, समझ रहे हो चीज़ को। नॉर्मल पर्सन 50 साल से ज़्यादा उम्र है, और दूसरी कैटेगरी कहती है दिव्यांगजन की, घर से वोट, ठीक है। ये कितने थे टोटल, कितने टोटल वोटर्स के कितने हैं, 40%, मतलब ये सॉरी ये टोटल वोटर्स का मतलब यहाँ दिव्यांग के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो ये दिव्यांगजन जो है ना, ये दिव्यांगजन में ये ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है, ये दिव्यांगजन जो 40% से ज़्यादा दिव्यांगता जिसके अंदर थी, वो टोटल वोटर्स के 40% थोड़ी हो जाएंगे दिव्यांग कोई। यहाँ 40% से मतलब क्या है कि दिव्यांगता की उसमें परिभाषा है कि कितना परसेंट डिसेबल्ड है, 20, 10, 20, 30, 40। तो अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हो तो आपको घर से मतदान करने की सुविधा इस बार निर्वाचन आयोग ने दी थी। तो 85 तो आयु है और 40% आपके अंदर अपंगता होनी चाहिए, 40% से ज़्यादा, तब आप घर से मतदान कर पाओगे, अदरवाइज चल के जाना पड़ेगा, जैसी भी परिस्थिति में चल सकते हो वो। तो ये चीज़ थी। अब देखो 85 साल से ज़्यादा वाले भारत के अंदर कितने मतदाता, 82 लाख, और 100 साल से ज़्यादा वाले 2 लाख मतदाता। तो सैनिटरी 2 लाख, तो 2 लाख लोग ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा जी रहे हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी थी, इसके अंदर अच्छी चीज़ थी। एक तो 85 साल वाली, दिव्यांगता का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तब कर सकते हो घर से, अदरवाइज तो सपोर्ट लेके अपन को जाना पड़ेगा। तो ये 18वीं लोकसभा की जो अपन जैसे देखते हैं, कोई डेमोग्राफिक देखते हैं, इसी को अपन पॉलिटिकल डेमोग्राफी बोलते हैं, जो RS में अपने लिखी हुई है। तो ये था आपने मई का राष्ट्रीय, है ना। एक बार मैं छोटा सा रिवीजन करा दूं, थोड़ा ध्यान। 18वीं लोकसभा चुनाव घोषित होते, मोड ऑफ कंडक्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन 1+2, आर्टिकल नंबर 3 to 4 पार्ट 15। आंध्र प्रदेश प्लस राजस्थान सेम 25 सीटें। ये 4 राज्यों के अंदर 7 में चुनाव हुए, आंध्र, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल। MA, MP, MLA पैसे लेके भैया प्रश्न पूछेंगे, चुनाव करेंगे या मतदान करेंगे तो वो आपराधिक श्रेणी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अपने खुद के फैसले को पलटा, ठीक है। ये पलटा, उनकी जो पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आर्टिकल नंबर 137 से सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। 3 तेंदुए की संख्या में वृद्धि, सर्वाधिक तेंदुए किधर, अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम।
राज्यसभा की 12 सीटें फुल है। राज्यसभा का कंपोजिशन आर्टिकल नंबर 80 के अंदर है, 12 फुल है। 12वीं जो जुड़ी सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति की वाइफ और ऋषि सुनक की सासू माँ। एक तय सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ऐसे करके एक सदस्य कार्यकाल 6 साल का होता है। बीच में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो शेष अवधि के लिए अगला निर्वाचित होता है। 24, 26, 28 ये 2-2 साल का गैप इसीलिए आ रहा है। हर 2 साल बाद, मैंने 1, 2, 3 लिखा था ना, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। ऐसे करके एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल। INS जटायु अपने देखा नौसेना का अड्डा है। कहाँ पे? अपने मिनिकॉय लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का दक्षिणतम जो द्वीप है मिनिकॉय। मिनिकॉय मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, मतलब 8 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड है वो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया। CAA लागू 3 मुस्लिम देशों के गैर मुस्लिम नागरिक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 मुस्लिम देश। गैर मुस्लिम कौन से? बुद्धिस्ट, जैन, पर्शियन, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए MSc होना चाहिए। टोटल कितने हैं? 31,313। 31 2 बार आ रहा है ना, तो 31 ऑपरेशन संकल्प छुड़वाया मर्चेंट व्हीकल, इसको कैद पकड़ लिया गया था माल्टा। माल्टा मैंने आपसे पूछा था कहाँ है, तो मेडिटेरियन सी में है, बिल्कुल लीबिया और इटली के बीच में। और मेडिटेरियन यूरोप का कंट्री है माल्टा। मेडिटेरियन सी के जो आइलैंड्स हैं, मेजोरिटी ऑफ आइलैंड जो हैं वो सब यूरोप का हिस्सा है। बहुत कम आइलैंड ऐसे हैं जो अफ्रीका का हिस्सा है। तो माल्टा एक द्वीपीय राष्ट्र है अपने मेडिटेरियन सी के अंदर, इटली के जस्ट नीचे। तो इसका अपहरण कर लिया INS कोलकाता ने, अपन ने छुड़ाया मार्कोस। फिर अग्नि 5 देखते हैं अपन। पहला ऐसी ये मिसाइल है अपनी सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर नहीं, सरफेस टू एयर तो बराक आकाश त्रिशूल है, एयर टू एयर अस्त्र है, एयर टू सरफेस रुद्र है, जेड बनवाया था। तो ये री एंट्री है, मतलब एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकती है। खजब की बात। ICBM मिसाइल है अपने इंटरकॉन्टिनेंटल। 1 नेशन 1 इलेक्शन में देखा अपन ने, 1+7 इसके अंदर थे, एक ने इस्तीफा दिया, अधीर रंजन चौधरी 1+6 रह गए। कौन कौन साहब इसके अंदर? रामनाथ कोविंद, ठीक है। फिर देखो संविधान विद को एक जोड़ो सुभाष कश्यप आ गए, जुडिशरी वाले को किसी को जोड़ो हरीश साल्वे आ गए, एक अपने वित्त आयोग को जोड़े जिससे कि भाई राज्यों को चुने NK सिंह आ गए, एक अपने ऐसा करो ना उनको जोड़ो CVC विजिलेंस, तो एक्स विजिलेंस ऑफिसर आ गए संजय कोठारी। अभी वर्तमान में एक संजय मल्होत्रा नाम हो रहा है था, हमने नाम सुना हो तो, RBI के गवर्नर राजस्थान का अभी लेटेस्ट गवर्नर जो संजय मल्होत्रा, ये संजीव कोठारी हैं। अमित शाह गृह मंत्री और गुलाम नबी आज़ाद हैं। ये इसमें था जो चुनाव वाली बात थी। अच्छी बात जो इन्होंने की, मतलब जो बात नहीं करी यहाँ पे जो है वो ये है कि अगर लोकसभा भंग होती है बीच में, शेष अवधि के लिए चुनाव हो गए, ये बिल्कुल विवाद का विषय है। आर्टिकल 83 संसद की अवधि बताता है, 172 विधानसभाओं की अवधि बताता है, 137 वही पलटा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट। पुष्पक क्या है? रीयूजेबल व्हीकल है, लेकिन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए काम आएगा ये। 18वीं लोकसभा में वोटर्स अपने देखा मेल ज़्यादा है, फीमेल्स थोड़ा कम। सबसे अच्छी बात जो थी वो इस बार क्या है कि 85 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या 40% ज़्यादा आप में दिव्यांगता है तो आप घर से वोट कर दोगे। ऐसे 85 साल वाले तो कितने लाख? 82 लाख। देखो 85 का 82 कर दिया अपन ने 82, और 100 में 00 आ रहे तो 2 लाख हो गया। तो 85 लाख से ज़्यादा कितने थे? 85 से उम्र ज़्यादा वाले कितने थे लोग? 82 लाख थे। और 100 से उम्र से ज़्यादा वाले 2 लाख। दिव्यांगता का ऐसा कुछ आंकड़ा मिला नहीं, वैसे 40% है, 40% 40% ज़्यादा दिव्यांगता है तो आप वोट घर से कर दोगे, अदरवाइज जाना पड़ेगा बूथ पे। फर्स्ट टाइम वोटर्स 2%, 1.8 CR। टोटल वोटर्स 96.9 CR, करीबन 97 CR करोड़, CR मतलब ऐसे करके था। देखो ये नेशनल शॉर्ट एंड शॉर्ट अपन ने देखा, रिवीजन करो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने इंटरनेशनल मई 2000